आज प्रस्तुत है पुत्र प्रेम कहानी की एपिसोड 4 और ये अंतिम एपिसोड है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ पुत्र प्रेम एपिसोड अंतिम। चैतन्य दास बड़का घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्त अवस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुख देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रति क्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रह कर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती थी। उनके अंतर की ज्वाला अब चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आँख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। तो बाबू साहब ने पूछा कि किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक, नहीं, युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमार का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में एक युवक आया और उसका साथी था और बोला, साहब, यह मुंह देख बात नहीं, नारायण लड़का तो ऐसा है ही। इसने रुपयों का ठीक समझकर घर की सारी पूंजी पिता के दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है? युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय,
या नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गए, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा धन। ईमान बाबू साहब अपने सच कहता हूँ। अगर दादा के लिए अपने पास की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बात सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में सूल की तरह सर के समान चुभता था। उस उदारता के उपकरण में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, या इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभु दास के अंत्येष्टि संस्कारों में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके सप्तांत हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। अब ये एपिसोड और कहानी खत्म होती है। मुंशी प्रेमचंद्र की ये कहानी पुत्र प्रेम। अब आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।